खेलने हैं मुझे। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वैशाली वर्मा है और आज हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल का एक ऐसा आसान तरीके की ट्रिक समझेंगे जिसको देखकर आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का टेबल जो है वो नहीं भूलेंगे। हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री टेबल को एक बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। चलिए ये वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो में शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानने के लिए ट्रिगोनोमेट्री में आपने पढ़ा होगा साइन के बारे में, कॉज, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। आपने पहली दो एक्सरसाइज में इन तीनों के बारे में पढ़ा होगा। आपको सिखाया होगा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ट्रिग्नोमेट्री में जानने के लिए आपको सबसे पहले इस चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। जब तक आपको ये नहीं आएगा आप टेबल नहीं कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं साइन की बात। आपको तीन चीज़ें इसमें से आ गई तो अगली तीन जो है वो हमें इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले साइन किसका रेसिप्रोकल है? 1 कोसेक का। कॉस किसका आ रहा है? 1 सेक का। और टैन किसका आ रहा है? 1 कॉट का। यानी कि आपके कुछ साइन, कॉस, टैन होंगे तो आपको सेक भी निकाल सकते हो, सेक भी निकाल सकते हो, कॉट भी निकाल सकते हो, सिंपल। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल को जानने के लिए आप सबसे पहले देखिए, आपने एक सीरीज़ याद रखनी है नंबर की। देखिए, सबसे पहले हमारे कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में डिग्रीज होती हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अप टू 10th क्लास आपको सिर्फ इन्हीं डिग्रीज के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। चलिए देखिए, साइन आपको मैंने आपको जैसे बोला है सीरीज याद रखनी है। देखिए, आपको पहले याद रखना है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। आपको ये लाइन जो है, ये सीरीज़ जो है नंबर की, ये याद रखनी है। इसी सीरीज़ से आपने पूरा का पूरा टेबल जो है वो बहुत ही आसान तरीके से याद रखना है। क्या है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब कॉस में देखिए क्या कर लेना है, आपने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, अब बिल्कुल उल्टा आ जाना है। कैसे? ये 1 यहाँ पे है, ये 1 यहाँ आ जाएगा। ये √3/2 यहाँ पे है, फिर √3/2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 1/2 एज इट इज़ यहीं पे आएगा। फिर 1/2 यहाँ है, फिर ये यहाँ चला जाएगा और 0 यहाँ है, वो यहाँ आ जाएगा। कुछ भी नहीं किया, पहले हमने सीधा लिखा, फिर इसी को हमने उल्टा लिख दिया। चलिए, ये दो साइन और कॉस जो है वो बहुत ही आसान तरीके से मैंने बता दिए। अब अगले चलते हैं टैन की तरफ। टैन क्या होता है? आप ऐसे भी कर सकते हो 1/cot करके, लेकिन हमारे पास कॉट की वैल्यू नहीं है, इसीलिए साइन का एक और फॉर्मूला होता है। टैन का होता है sin/cos। ये फॉर्मूला एक और होता है हमारे टैन का। अब देखिए, टैन में हमारे पास साइन भी है और हमारे पास कॉस भी है। हम इस चीज़ को रफ वर्क में ज़रूर करेंगे। देखिए, टैन हमने लिखा sin/cos। अब क्या है? 0, इसका 0 और कॉस का क्या आ गया? 1। सो 0/1 किसके इक्वल होता है हमेशा बेटा? 0 के। सो ये कहाँ आ गया? टैन की जगह क्या आ गया? 0। अगला देखिए, चलिए अगले हम पहले यहाँ करते जाते हैं, उसके बाद यहाँ लिखते जाएंगे। क्या है? sin/cos। नेक्स्ट की 1/2 और नीचे क्या आ जाएगा? √3/2। इसको तो आपको आता ही है 1/2। जब आप डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो टर्म जो होती है वो रेसिप्रोकल। ये यहाँ पे, सॉरी मैंने 2 लिखा है, ये यहाँ पे 2 है। 2, 1/2 और यहाँ पे क्या है? √3/2। और डिवाइड जो होता है जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो टर्म क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अब ये √3/2 है तो रेसिप्रोकल क्या हो जाता है? उल्टा, 2/√3। रेसिप्रोकल का मतलब होता है हमेशा किसी चीज़ का उल्टा हो जाना। जैसे 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 2/1। 4/3 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 3/4। तो इसका क्या होगा? देखा बेटा, 2 और 2 कैंसिल, सो क्या आ गया? 1/√3। हमें 30 डिग्री की भी मिल गई। चलिए अब 45 की देखते हैं। फॉर 45 क्या आ जाएगा? 1/√2 अपॉन 1/√2। देखिए,
1/√2 ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने सिखाया। अगर ये डिवाइड है, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है। रेसिप्रोकल कैसे होगा, ये 1/√2 है तो यहाँ पे √2/1, √2 कैंसिल, 1 और 1 कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा है। सो 1/1 क्या होता है, 1। इसकी भी मिल गई हमें 45 की। अब 60 की चलिए। अब 60 डिग्री में क्या आता है बेटा, √3/2 और नीचे 1/2। देखिए √3/2 इंटू ये क्या हो जाएगा, 2/1। 2 और 2 कैंसिल, √3/1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और √3 भी लिख सकते हो। आप 1 डिनोमिनेटर में लिखो या ना लिखो, डजेंट मैटर। नेक्स्ट क्या आ जाता है, 90 डिग्री। अब आपको ये पता ही है 1/0 को कभी भी डिफाइन नहीं होता, सो हम इसको नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एनडी, या आप इसको इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, या नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो और इन्फिनिटी भी लिख सकते हो। चलिए देखिए हमने क्या किया है, sin 30 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1/√3। आप यहाँ से भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे सिंपल है, 2 और 2 कैंसिल किया, 1/√3, डिनोमिनेटर सबके कैंसिल कर दिए, √2 कैंसिल, 1/1, सो 1, √3/2, 1/2, डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल किए, सो क्या आ जाएगा, √3/1 यानी कि √3, 1/0 यानी कि नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी। चलिए अब देखिए कोसेक की बात। कोसेक क्या है, कोसेक मैंने आपको बताया 1/sin, यानी कि इसी का उल्टा। अब जहाँ पे 0 होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि इसका उल्टा क्या करेंगे, 1/0, यही होगा। अब यहाँ पे 1/2 है, इसका उल्टा क्या करेंगे, 1/2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 इंटू मैंने आपको सिखाया 2/1, सो वो क्या हो जाती है, 2/1। अब 2/1 लिखो या 2 लिखो, डजेंट मैटर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे 0 है तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब इसका उल्टा, ये 1/2 है, यहाँ पे 2/1, ये 1/√2 है, यहाँ पे √2/1, ये √3/2 है, यहाँ पे उल्टा 2/√3, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। सिंपल, 1 है तो 0, √3/2 है तो क्या आ जाएगा, 2/√3, 1/√2 है तो √2, यहाँ पे क्या है 1/2, सो 2, यहाँ पे 0 है, 0 की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 0। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, 1/0, सॉरी कॉस का 0 है तो क्या आ जाएगा बेटा, नॉट डिफाइंड। कॉट के लिए चलिए 0 है तो क्या आ जाएगा, 0/1 करेंगे तो क्या आता है बेटा, नॉट डिफाइंड। 1/√3, सो √3, 1/1, 1, √3/1, 1/√3, नॉट डिफाइंड का 0। चलिए हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले आपने सीरीज़ याद रखनी है। सीरीज़ कैसे याद रखनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। सेकंड में क्या होगा, इसी चीज़ का उल्टा, यानी कि 1 यहाँ पे है, पहले 1, फिर √3/2 है, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, ये 0 है, ये लास्ट में चला जाएगा। पहले सीधे जाना है फिर उल्टा चले जाना है, इसी का उल्टा। थर्ड में क्या होगा, 0/1, 0, 1, इनके सिंपल देखिए डिनोमिनेटर कैंसिल करते चलिए, 0, 2 कैंसिल, 1/√3, √2 कैंसिल, 1/1, 1, 2 कैंसिल, √3/1, √3, 1/0, नॉट डिफाइंड। और कोसेक सेक कॉट क्या होते हैं, इन्हीं के ही उल्टे। जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे नॉट डिफाइंड, जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे 0, जहाँ पे 0 होगा वहाँ नॉट डिफाइंड। सिंपल, ये 1/2 है, सो 2, √3/2 है, 2/√3, 1/√3 है, सो अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो √3/1, ये 1/√2, 1/√2, 1/√2, √2, 1 का 1, √3/2, 2/√3, 1/2, 2, √3/1, 1/√3, 1 का 0, 0 का नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का 0, नॉट डिफाइंड का 0। सिंपल। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, सीधा फिर उल्टा फिर दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल। जब आपकी पहली 3 रोज हो जाती हैं फिर आपने नेक्स्ट 3 रोज को फर्स्ट 3 का उल्टा कर देना है। सिंपल।
आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत ही आसान तरीके से आया होगा। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।